आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू। आइगन फंक्शन क्या चीज़ है, आइगन वैल्यू क्या है। मेरे पास में एक ऑपरेटर ए है और उसे किसी वेव फंक्शन साई पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद हमें कोई एक वैल्यू मिलती है जिसे हम ए कह रहे हैं और वापस से वही फंक्शन मिलता है। तो इस सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास में फंक्शन साई है वो आइगन फंक्शन है और जो हमें यहाँ पर वैल्यू ए मिली है वो हमारे पास में आइगन वैल्यू है। तो आइगन फंक्शन जब किसी ऑपरेटर पे लगाया जाता है तो वापस से वही फंक्शन कुछ वैल्यू के साथ मिलता है, तो उस फंक्शन को हम आइगन फंक्शन कहेंगे और जो हमें वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को हम जो है वो आइगन वैल्यू कहते हैं। इसे कई बार आइगन वैल्यू को करैक्टरिस्टिक्स वैल्यू भी कह देते हैं। आइगन फंक्शन का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो हमें टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से मिलता है। हम लोग जानते हैं जो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म होती है -h/² अपॉन 2m डेल स्क्वेयर प्लस v साई इक्वल टू ई साई। यहाँ ये जो फर्स्ट टर्म है ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम है और ये जो टर्म है इस टर्म को हम हैमिल्टोनी ऑपरेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो h जो ऑपरेटर है उसकी वैल्यू होती है -h/2m डेल स्क्वेयर प्लस vr। इसे हम हैमिल्टन ऑपरेटर कहते हैं। तो हम श्रोडिंगर इक्वेशन जो टाइम इंडिपेंडेंट है उसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं h साई r इक्वल टू ई साई r। अब यदि हम बात करें यहाँ पर कि ऑपरेटर के साथ जो हमने फंक्शन लगाया था वो साई r था और ऑपरेटर के बाद में जब हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है उसमें भी फंक्शन जो है हमें साई r ही मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं साई r जो है यहाँ पर एक आइगन फंक्शन है और यहाँ जो ये ई वैल्यू मिली है हमें वो आइगन वैल्यू है जो टोटल एनर्जी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ जो h हैट है वो हैमिल्टोनी ऑपरेटर है। यह ऑपरेटर काइनेटिक एनर्जी व पोटेंशियल एनर्जी के ऑपरेटर के सम के इक्वल होता है। डीजेनरेसी की बात कर रहे हैं। आइगन फंक्शन की डेफिनेशन के अनुसार हम जानते हैं कोई ऑपरेटर ए को जब किसी फंक्शन साई n पे अप्लाई करते हैं तो हमें कई वैल्यू an और हमें एक फंक्शन वापस से वही फंक्शन साई n मिलता है। यहाँ जो ऑपरेटर ए है उसको जब हम फंक्शन साई n पर अप्लाई करते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हमें an मिलती है उसे हम आइगन वैल्यू कहते हैं। यहाँ पर a जो है वो एक ऑपरेटर है, साई n जो है वो आइगन फंक्शन है, an जो है वो आइगन वैल्यू है। अब अपने यहाँ पर एक और वेव फंक्शन जिसे हम आइगन फंक्शन भी कह रहे हैं वो ले रहे हैं जिसकी वैल्यू है साई n1। अब हम इसको ऑपरेटर ए पर अप्लाई करते हैं
और वापस हमें वैल्यू जो है वो पहले जितनी ही मिलती है, या हमारे पास में एक वैल्यू an मिलती है। फिर एक और हमारे पास आइगन फंक्शन है, वो है psi n2। इसको भी हम ऑपरेटर a पर अप्लाई करते हैं। इस सिचुएशन में भी हमारे पास जो है आइगन वैल्यू an ही मिलती है। इसी प्रकार हम जो है वो एक और आइगन फंक्शन psi n3 पर ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, तो वापस वैल्यू हमारे पास में an आइगन वैल्यू ही मिलती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारे पास में आइगन वैल्यू जो है वो इन तीनों केस में सेम है, बट इन तीनों केस में जो हमारे पास फंक्शन है वो डिफरेंट है। कार हमें कुछ और ऐसे आइगन फंक्शन मिल सकते हैं जिनके लिए आइगन वैल्यू an ही हो। तो अब हमें एक ही आइगन वैल्यू an के करस्पॉन्डिंग कई सारे हमें आइगन फंक्शन मिल गए। तो इस सिचुएशन को हम जो है वो डीजेनरेसी कहते हैं। और जो आइगन वैल्यू है वो यहाँ पर डीजेनरेट है, अपभ्रष्ट है। इस प्रकार एक आइगन वैल्यू an के करस्पॉन्डिंग हमें कई लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन मिल सकते हैं। आइगन वैल्यू an के करस्पॉन्डिंग जितने हमें इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन मिलेंगे उनकी संख्या को हम जो है वो डिग्री ऑफ डीजेनरेसी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पर हम बात करें तो हम यदि यहाँ पर ये माने कि an के लिए हमारे पास ये 3 ही आइगन फंक्शन है, तो यहाँ डिग्री ऑफ जनरेसी जो है वो 3 कहलाएगी। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करें तो ये हमारे पास में टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, जिसमें h जो ऑपरेटर है उसको हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं। और जो E है यहाँ पर अब आइगन वैल्यू हो गई। और साई जो है हमारे पास में यहाँ पर आइगन फंक्शन है। और जो E है वो एनर्जी के इक्वल है, जिसको हम आइगन वैल्यू कह रहे हैं, वो यहाँ पर एनर्जी के इक्वल है। अब यहाँ जो हमारे पास एनर्जी E है उसके लिए सपोज N जो है वो लीनियर इंडिपेंडेंट वेव आइगन फंक्शन मिल जाते हैं। तो इस स्थिति में डिग्री ऑफ डीजेनरेसी होगी, उसकी वैल्यू जो है वो n हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे पास एनर्जी E है उसके लिए इंडिपेंडेंट जो वेव फंक्शन हमें मिल रहे हैं उनकी संख्या n है। या हम ये कह सकते हैं उन psi1 या psi2 या psi3 से लेकर हमारे पास psi n अलग अलग वेव फंक्शन है, उन सब के लिए जो आइगन वैल्यू है हमारे लिए वो E ही मिलती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ जनरेसी जो है वो डीजेनरेसी जो है वो n है। मीन्स यहाँ h कैप psi1 इक्वल टू E psi1, h ऑपरेटर psi2 इक्वल टू E psi2। इस प्रकार से हमारे पास में जो है वो टोटल, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो psi1 से लेकर psi n तक वेव फंक्शन है
उन सब के लिए जो आइगन वेव फंक्शन है, उन सब के लिए हमारे पास में एनर्जी की जो वैल्यू है या आइगन वैल्यू है वो ई है, समान है सभी सिचुएशन में। तो हमारे पास में यहाँ डिग्री ऑफ जनरेसी जो है वो ई के लिए n होगी।